पूरे देश के साथ ही बालाघाट में भी महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के मां कालीपाठ मंदिर में श्री शिव बारात निकाली गई। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि पर्व पर 19 वर्षों से लगातार बालाघाट में शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें दूर दूर से आए साधु संतों के साथ ही अघोरी शामिल होते हैं। साथ ही शिव भक्तों का जनसैलाब भी देखने को मिलता है। वहीं शंकर घाट में यज्ञ कर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसके पहले भी देर रात से ही मंदिर में बने शिवलिंग पर भक्तों के द्वारा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, नारियल चढ़ाकर पूजा पाठ शुरू कर दी गई थी। आज बालाघाट जिले में भोलेनाथ जी की यहाँ से बारात निकाली जा रही है। जो अभी हम खड़े हैं माँ कालीपाठ मंदिर में। कालीपाठ मंदिर से आज शिव जी की बारात निकलकर शंकर घाट पहुँचेगी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोलेनाथ जी की जो शिव बारात होती है ये 19 वर्षों से यहाँ पे बारात निकाली जा रही है। इसी पे हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संयोग कोचर जी हैं उपस्थित, जिसके सहयोग से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्या संयोग कोचर, एक्सपर्ट कमेटी मेंबर भारत सरकार, और वर्तमान में भी मैं भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और महामाई की कृपा से माँ कालीपाठ मंदिर का छोटा सा सेवक हूँ। सर बताएं, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कितने वर्षों से यहाँ पे भोलेनाथ जी की बारात निकल रही है? ये कार्यक्रम का 19वां वर्ष है और 18 वर्षों तक जो ये बारात निकली वो ऐतिहासिक बारात थी, जिसे देखकर, जिसे प्रेरित होकर सारे प्रदेश में, प्रदेश ही क्यों बोलूँ मैं, मतलब नाम में गिन नहीं सकता, पूरा एमपी, पूरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब जगह ये बारात निकलना चालू हो गई। एक प्रेरणात्मक शुरुआत हुई है महामाई की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे चुना है इसके लिए। और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? कितनी संख्या में यहाँ पे लोग भोलेनाथ जी की बारात में सम्मिलित होते हैं? बारात में संख्या तो गिन नहीं सकते क्योंकि छोर कोई होता नहीं है, ना निकलने का ना पहुंचने का, और एक एक शिव भक्त हज़ारों के बराबर होता है। दूसरा, कल जो मेले का आयोजन है शंकर घाट जी में, वहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लगता है ज़िले भर से या आसपास के और ज़िलों से 3 से 4 लाख लोग दर्शन करेंगे। और आज रात में भूतों की दुनिया का कार्यक्रम है। एक्चुअल में भूत होते हैं, अपन ने सुने हैं, किसी को अनुभव भी हुआ होगा। तो एक पंथ है बाबा का ही, बाबा भोलेनाथ जी का, अघोर पंथ। तो अघोर पंथ लोग आए हुए हरियाणा से, पंजाब से, वो अपनी आज प्रस्तुति वहाँ देंगे, भूतों की दुनिया। और कल उन्हीं लोगों का तांडव नृत्य है वहाँ शंकर घाट जी में। और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? प्रसाद वितरण है, यज्ञ है, महायज्ञ है, रुद्राभिषेक है। इस बार 2021 का जो एक पेन है पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं, तो इसलिए 21 में लगभग सभी परिवारों ने अपने अपने को या अपनों को परिवार में से किसी ना किसी को खोए हैं। तो पता नहीं इस बार मन में बार बार वो बात क्यों आ रही थी कि और बच्चों की परीक्षा भी चल रही है। वैसे बच्चों की परीक्षा हर साल ही रहती है, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन एक भाव मन में जो जाग रहे थे, एक आदेश जो आ रहा था, क्योंकि हम तो करने वाले कुछ है नहीं भाई, हमें सिर्फ एक माटी के पुतले। ओरिजिनलिटी यही है, अध्यात्म की बात यही है। और उसने पूरी वायरिंग बिछाया है इसमें, और वायरिंग भी ऐसी जो 100 साल की गारंटी वाली है। कोई फ्यूज़ नहीं होती, कोई क्रैक नहीं होती, अगर हम अच्छे से रहें तो। शरीर की, हाँ। और इसको बनाने वाला जो है वो ऊपर वाला है, उसी का आदेश है। हम क्या निकालेंगे शिव जी की बारात। कितने समय निकलेगी यहाँ की शिव जी की बारात? लगभग 5 से 6 बजे के आसपास, हो सकता है कि 7 भी बज जाए। कौन कौन से नगर होकर के यहाँ से बारात? यहाँ से इस बार नगर भ्रमण नहीं हो रही है बारात। हम लोग सीधा यहाँ से निकल के, यहाँ से माता जी की पालकी निकलेगी और वहाँ आगे एक और शिव मंदिर है, बीच में एक शिव मंदिर और पड़ता है। वहाँ शिव मंदिर से भोले बाबा की पालकी यहाँ माता जी को लेने आएगी और फिर दोनों साथ में सीधा शंकर घाट जाएंगे। इस बार हम शहर की ओर नहीं जा रहे हैं। मैं 2021 में जितने भी परिवारों ने अपने अपने को खोया है, उन सब के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माँ कालीपाठ भक्त सेवा समिति की ओर से,
महाकाल सेना की ओर से और बब्बर सेना की ओर से और पूरे बालाघाट जिले वासियों की ओर से एक बात और कहना चाहता हूँ कि चिराग जिसके घर का बुझता है ना भैया, उसको पता होता है दर्द होता क्या है। ना तो ये हम किसी को बता सकते और ना कोई समझ सकता। जिसके घर का चिराग बुझता है सिर्फ वो जानता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार सारे परिवारों की श्रद्धांजलि हेतु विश्व की शांति के लिए, अपने हिंदुस्तान की शांति के लिए, क्योंकि युद्ध वैसे भी छिड़ा हुआ है, हो सकता है वो धीरे धीरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उसकी सत्ता है, उसको कौन उंगली दिखा सकता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा बालाघाट वासियों को कि आप सभी का प्रेम, सभी की अपार दुआएं हम लोगों के साथ हमेशा है। चुनरी यात्रा और शिव बारात कावड़ यात्रा ऐसे आयोजन जो एक मील का पत्थर है इस शहर के लिए, और इस शहर ने इस प्रदेश को ही नहीं आसपास के सारे प्रदेशों को ये आयोजन दिया है, मैं ये कह सकता हूँ। और गौरवान्वित भी हूँ कि इतनी भीड़ में, लाखों की भीड़ में 25 लाख लोगों की संख्या है, उसमें से हम जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों को उसने चुना है, ये उसकी कृपा है। जय शंभो, जय श्री महाकाल। और गौरवान्वित भी हूँ कि इतनी भीड़ में, लाखों की भीड़ में 25 लाख लोगों की संख्या है, उसमें से हम जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों को उसने चुना है, ये उसकी कृपा है। जय शंभो, जय श्री महाकाल। देखा आपने, ये थे हमारे बड़े भाई यूँ कोचर जी, जिन्होंने हमें जानकारी दिया। और जो विगत 2 साल से भी वैसा ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जैसा हर साल 19 सालों से यहाँ पे शिव जी की बारात निकालकर महाशिवरात्रि पर मनाया जाता था। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।